नमस्कार दोस्तों। 12,460 शिक्षक भर्ती में आने वाली 8 मई 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का इंतज़ार समस्त 5500 चयनित शिक्षकों को है, जो नियुक्ति पत्र पाए हैं और घर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर में कब सुनवाई हो और कब हमारे विद्यालय आवंटन का आदेश हो। और इसी का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग कि 8 मई को जो सुनवाई होगी उसमें हम आवंटन का आदेश करवा देंगे, आपसे एक मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। हम ये बात नहीं करने आए हैं, हम बात करने आए हैं आज की मुलाकात को लेकर। आज मुलाकात हुई है, उस पर एक अपडेट आई है, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी हम आपके साथ शेयर कर दें। इसके अलावा आप सभी को कई तरीके से गुमराह किया जा रहा है। एक तो अभी 8 मई को सुनवाई होने की संभावना भी कम है, क्योंकि एडवांस कॉल लिस्ट में मामला ना आने के कारण यह स्थिति एकदम स्पष्ट हो रही है कि शायद मामले का नंबर ना भी आए या सुना भी ना जाए। बाकी शनिवार तक 100% स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि मामले पर सुनवाई होगी भी या नहीं होगी। अगर सुनवाई होती भी है तो जो लोग ये कह रहे हैं कि 8 मई को स्कूल आवंटन का आदेश करवा देंगे, वो आदेश नहीं होने वाला है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 8 मई की सुनवाई के बाद आप उन सभी टीम मेंबर से एक बार ज़रूर सवाल करिएगा कि आखिर में स्कूल आवंटन क्यों नहीं हुआ। एक जानकारी मिली है, कुछ चयनित शिक्षकों के माध्यम से बघेल सर से मुलाकात की गई है 12,460 शिक्षक भर्ती में 8 मई को होने वाली सुनवाई को लेकर, जहां से सर का साफ साफ ये कहना रहा है, जब उनसे चीज़ें पूछी गई कि सर क्या तैयारी है सरकार की तरफ से, क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से 8 मई को सुनवाई होगी, क्या सरकार अधिवक्ता क्या कहने वाले हैं, क्या रखने वाले हैं, आवंटन होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या चीज़ें होगी। जिस पर सर का साफ स्पष्ट जवाब था कि अब हम उस पद पर नहीं हैं और अब इस भर्ती से हमारा कोई लेना देना भी नहीं है, और अब इसके लिए, इस भर्ती के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कुछ छात्रों को यह जानकारी दी है। और साथ में ये भी देखने को मिला है, उन्होंने साफ स्पष्ट कहा है कि अब जो भी होगा वो विभाग करेगा और जो सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा उसके आधार पर होगा। सुप्रीम कोर्ट भर्ती को इसी तरह से करने के लिए कहेगा तो आगे बढ़ेगी, अगर कुछ उलट पुलट करके कहेगा तो उलट पुलट करके भर्ती बढ़ेगी, अगर कुछ भर्ती को ख़त्म करने की बात कही जाएगी तो वो भी चीज़ें होंगी। क्योंकि देखिए, मैं ये सब चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे गलत लोगों के पास आप सभी का बहुत सारा जो आपकी गाढ़ी कमाई है वो पहुँच चुकी है, और उसका वो गलत तरीके से वो उपयोग करने वाले हैं, जानकारी मिल रही है, और इस कारण से यह भर्ती बुरी तरह अब फंस सकती है, स्थिति बुरी हो सकती है, और ये सुप्रीम कोर्ट अंतिम रास्ता, और यहाँ से जो आदेश आएगा वो पलट पाना नामुमकिन होगा, और उसी के आधार पर प्रक्रिया होने वाली है। मैंने पहले भी बताया कि उमेश चंद्रवाली याचिका बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो 51 के आप हों, चाहे आप 0 के हों। सबसे पहले उमेश चंद की याचिका पर जीत हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उस पर जीत हासिल नहीं हुई तो चाहे 51 के हों, चाहे 0 के हों, जितने लोग भी चयनित हुए हैं, जितने लोग भी नियुक्ति पत्र पाए हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल पाएगी। साफ स्पष्ट शब्दों में आप ये चीज़ें जान लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट निकल कर आई थी सर से मुलाकात को लेकर, जो कि मैंने आपके साथ जानकारी दी, और वहाँ से यही खुलासा हुआ है कि अब सर इस पर कुछ भी नहीं करने वाले हैं। अब जो भी चीज़ें होंगी सुप्रीम कोर्ट में अपने आप सुनवाई होंगी, वहाँ पर एएसजी मैम जाएंगी कि नहीं जाएंगी, ये सब चीज़ें अब भगवान भरोसे रहेगा। समझ रहे हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चीज़ नहीं रहेगा। जिस प्रकार से पहले था कि सर से मुलाकात हो जाती थी तो सर भेज दिया करते थे, एक दो बार हुआ है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब यह प्रक्रिया लंबी भी चल सकती है, क्योंकि अगर इस बार डेट नहीं लगती है, सुनवाई नहीं होती है 8 मई को, तो आप ये मान कर चलिएगा कि सीधे 8 या 9 जुलाई की डेट लगेगी, यानी कि सीधे 2 महीने बाद की ही संभवतः डेट यहाँ पर लगने वाली है। तो ये कुछ चीज़ें अब बन रही हैं, ये स्थितियाँ बन रही हैं। देखिए, हम जो भी चीज़ें यहाँ पर 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित आपको अपडेट करते हैं, वो 100% सत्य होती हैं, और सही जानकारी के साथ हम आप सभी के साथ अपडेट करते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, पिछले वीडियो में बताया भी था कि मामले को मेंशन भी करवाया गया है कुछ लोगों के माध्यम से, लेकिन अभी उसका
प्रूफ नहीं सामने आया है, क्योंकि कोई भी चीज़ सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी मामला चलता है, उसमें अगर एक कदम भी कुछ भी आगे बढ़ता है, कुछ भी आप करिए, तो हर एक चीज़ जो है लिखित तौर पर वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर चढ़ा दी जाती है। लेकिन मेंशन करवाया गया है, कुछ लोगों के माध्यम से ये कहा गया है, लेकिन मेंशन को लेकर अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है, कुछ भी पॉइंट अपडेट नहीं हुआ है। पिछला जो मेंशन हुआ था वो 16 फरवरी को हुआ था और वही अभी शो हो रहा है। अभी आज की तारीख में या कल की तारीख में कोई भी केस को मेंशन करवाने की चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं, लेकिन उन लोगों को माध्यम से कहा गया तो मैंने आप तक वो जानकारी पहुंचा दी है कि मामले को मेंशन भी करवाया गया। जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि जो मामले को जिन लोगों ने मेंशन करवाया है, उस पर जो लिस्ट है वो आज देर शाम तक देखने को मिल जाएगी। यानी ये देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर एंट्री देखने को मिल जाएगी कि हाँ मामले को मेंशन करवाया गया, ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो जैसे ही वो लिस्ट में शो होने लगेगा और दिखने लगेगा कि हाँ मामले को मेंशन करवाया गया है, तो हम आपको वो चीज़ें भी तुरंत वीडियो के माध्यम से दिखा देंगे और बता देंगे कि हाँ मामले को मेंशन करवाया गया है और ये ऑफिशियल है और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सबूतों के साथ कि मामले को मेंशन करवाया गया है। ठीक, इसके अलावा मामले को मेंशन इसीलिए करवाया जा रहा है क्योंकि मैंने आपको पहले कम से कम 3-4 दिन पहले ही बताया था कि अब सुनवाई की संभावना खत्म होती जा रही है। तब आप सभी लोगों को बुरा लगा था कि नहीं सुनवाई होगी, स्टेटस शो हो रहा है। स्टेटस आपको याद होना चाहिए कि जब 2 फरवरी को सुनवाई लगी थी तो 2 फरवरी तक, ठीक है, 2 फरवरी तक उमेश चंद्र हो या अर्चना राय हो, दोनों का अगर केस स्टेटस आप चेक करते तो 2 फरवरी तक ये शो हो रहा था कि 2 फरवरी को ही सुनवाई होगी। जबकि ना एडवांस लिस्ट में 12,460 का नाम आया था, ना उसके बाद जो लिस्ट आई थी उसमें नाम आया था। तब भी लोग कह रहे थे कि नहीं सुनवाई होगी, सुनवाई होगी, लेकिन जब 2 तारीख निकल गई तब आप सभी को विश्वास हुआ कि हाँ वाकई में सुनवाई नहीं होगी और वाकई में सुनवाई हुई भी नहीं थी। फिर केस को मेंशन करवाया गया था, ठीक है, तब जाकर मामला सुना गया था। तो ये चीज़ें सत्य हैं, क्योंकि जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो भी मामला सुना जाता है तो उसे 10-12 दिन पहले एक एडवांस लिस्ट जो आती है, अगर उसमें मामला आ जाता है तो फिर 100% आप ये मान के चल सकते हैं कि मामला सुना जाएगा। और पिछली सुनवाई में यही हुआ था कि जब एडवांस लिस्ट आई थी तो उसमें 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला 236 नंबर पर लगा हुआ था शायद, ठीक है। तो वहाँ से ये कंफर्म हो गया था कि भाई मामला सुना जाएगा और उसके बाद फिर जब फाइनल लिस्ट आई तो वहाँ पर मामला आ गया 59वें या 60वें नंबर पर और फिर देखिए मामला सुना भी गया था। तो ये चीज़ें, जो चीज़ें लिखित तौर पर, ऑफिशियल तौर पर, आधिकारिक तौर पर होती हैं, हम उसके आधार पर आपको चीज़ें बताते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से या टेलीग्राम यूनिवर्सिटी के माध्यम से इधर उधर की चीज़ें वो हम आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। वास्तविकता जो होती है और जो होनी चाहिए वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। जो लिखित आधार पर लिखित चीज़ें होती हैं हम उसके आधार पर आपके साथ जो अपडेट्स होती हैं वो शेयर करते हैं। तो इंतज़ार करते हैं देर शाम का। देर शाम को अगर मेंशन लिस्ट देखने को मिलेगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे और शनिवार तक का आप इंतज़ार करिए। अगर केस लिस्ट होना होगा तो शनिवार तक लिस्ट के साथ आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी, जिसकी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से भी दे देंगे। तो आज के इस वीडियो में इतनी ही अपडेट थी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और आगे अपडेट्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।